सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को एक और बार इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, आइए आज हम परमेश्वर के अस्तित्व के विषय में विभिन्न अभिप्राय को देखेंगे। सर्वप्रथम एक ही परमेश्वर के विषय में मनुष्य का धारणा था, परंतु मनुष्य पाप में गिरने के कारण से परमेश्वर से दूर होता चला गया और परमेश्वर के विषय में सही जानकारी प्राप्त न करने के कारण से मनुष्य विभिन्न मतों में बट गया और विभिन्न प्रकार के सिद्धांत इस संसार में प्रचलित हो गया। जैसे एक अनात्मवाद, इस सिद्धांत के अनुसार इस वस्तुमय संसार ही सब कुछ है, इनके अलावा और कोई नियंत्रक नहीं है। इस संसार का सुख विलास और सुविधा अत्यंत प्रिय है। शरीर संसार से जुड़ा हुआ है, इस कारण वस्तुमय संसार का ज्ञान ही सब कुछ है। अनात्मवादी का सोच, विचार और कार्य सब कुछ वस्तुमय है। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में इन लोगों का विश्वास नहीं है। अनंत काल के जीवन की चर्चा इन लोगों के लिए मूर्खता है। आत्मा पर ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। इनका मानना है कि आत्मा नहीं है, केवल शरीर ही है। इस बात का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इससे नैतिकता खत्म हो जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार यह सिद्धांत मूर्खता और भ्रमपूर्ण है। दो आज्ञावाद, इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य सीमित मन का है, इस कारण असीम परमेश्वर के बारे में कुछ भी जाना नहीं जा सकता। मनुष्य हमेशा परमेश्वर के विषय में अज्ञान ही रहेंगे, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार इस सिद्धांत का अंगीकार नहीं किया जा सकता। भले ही हम परमेश्वर के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो भी हम परमेश्वर के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीन, बहुदेववाद, इस सिद्धांत को मानने वाले लोग अनेक ईश्वरों की आराधना करते हैं। यह बात प्राचीन काल से ही प्रचलित है। इनके विचार अनुसार इतने बड़े ब्रह्मांड को नियंत्रण करने के लिए एक ही ईश्वर काफी नहीं हो सकता है। इस कारण ये लोग अनेक ईश्वरों पर विश्वास करते हैं, जैसे जल, वायु, अग्नि, पेड़ पौधे, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, युद्ध इत्यादि अलग अलग बातों के लिए अलग अलग ईश्वर पर विश्वास करते हैं। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल इस सिद्धांत के विरुद्ध स्पष्ट प्रमाण देती है कि परमेश्वर एक ही है। चार, सर्वदेववाद, इस सिद्धांत के अनुसार संसार की सब वस्तुएं देवता है, अर्थात पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, अग्नि, वायु, पर्वत, मनुष्य, कीड़े मकोड़े इत्यादि सभी में ईश्वर का अंश पाया जाता है, अतः सभी देव स्वरूप है। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करती है। कभी भी परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ सृष्टि परमेश्वर नहीं हो सकता है। पांच, ईश्वरवाद, इस सिद्धांत के मानने वाले लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं और यह लोग यह भी विश्वास करते हैं कि सारे सृष्टि परमेश्वर के द्वारा ही सृजा गया है। परंतु इस विचारधारा के अनुसार सृजनहार अपनी सृष्टि से किसी बात की अपेक्षा नहीं करता है। जिस प्रकार एक घड़ी को चाबी भरकर स्वयं चलने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार सृष्टि भी हमेशा हमेशा स्वयं ही चलते रहेगी। फिर ईश्वर के साथ संबंध रखने का कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर केवल सृजनहार है, नियंत्रण करने वाला नहीं है। इस मत वालों के अनुसार ना तो चमत्कार है और ना ही ईश्वरीय दर्शन है, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि परमेश्वर का सृष्टि के साथ एक विशेष संबंध है। 6, क्रमिक विकासवाद, इस सिद्धांत के अनुसार कोई परमेश्वर नहीं है और ना ही संसार के किसी वस्तु को सृष्टि किया गया है। इनके मतानुसार सर्वप्रथम एक अणु था और उसी का क्रमश विकास होकर सारे संसार की समस्त वस्तुएं अस्तित्व में आई है। परंतु वैज्ञानिकों में भी अनेक वैज्ञानिक इस विचारधारा का कड़ा विरोध करते हैं। कभी भी एक सृष्टि दूसरा सृष्टि में बदल नहीं सकता। कोई भी वैज्ञानिक एक जीव को दूसरा जीव में परिवर्तित नहीं कर सका। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार एक सृष्टि कभी भी दूसरा सृष्टि में परिवर्तित नहीं होता है। मेरे प्रियो, सारे सृष्टि को परमेश्वर ने ही सृजा है, हर एक सृष्टि को। यदि इस विषय में आपको और भी ज्यादा जानना है तो कृपया आप हमारा पवित्र बाइबल और साइंस वाला वीडियो देख सकते हैं। 7, नास्तिकवाद,
ये लोग कोई ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, ना ही किसी प्रकार की कोई पूजा उपासना या आराधना करते हैं। ये लोग ईश्वर निंदक है। ऐसे लोगों को पवित्र बाइबल में मूर्ख कहा गया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।